जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमें दुखों में डालने का शुक्राना, और उन्हीं दुखों के वक्त पर जब आपने हमारा हाथ पकड़कर हमें सुखों में डाला उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को गुरु जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सब हंसते वसते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आज गुरु जी के हुक्म पर मेरे 5 सत्संग जो 3 दिन से गुरु जी मुझे परस्पर हुक्म दे रहे हैं कि उसे सत्संग को शेयर करो, बट कुछ व्यस्तता के चलते मैं नहीं कर पाई। तो आज गुरु जी की डांट ही पड़ी मुझे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बड़े डिवाइन सत्संग मेरे साथ बीते हैं। एक मैसेज आता है मेरे पास गुरु जी का, ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है गुरु जी की। मेरा तो पूरा जीवन ही सत्संग है अगर मैं बताने बैठूँगी। गुरु महाराज जी ने, मेरे जानी जान ने तो मेरी पूरी लाइफ मुझे नए तरीके से रीसेट करके दी है, तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। ऐसे लगता है एक पुरानी बिल्डिंग जो खंडर थी, जिसमें शायद भूतों प्रेतों का वास था, और उन वहाँ पे रहने वालों का जो शरीर था पूरा नोचा गया, उनकी हेल्थ ख़राब थी, उनकी वेल्थ ख़राब थी, उनका जीवन ख़राब था, जीवन नरक था और खंडर था। तो वो गुरुजी ने पूरा तोड़ ताड़ के और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, रीबिल्ड करके, रीसेट करके, रिफ़्रेश करके हमें दे दिया गया। तो ये थोड़े शब्दों में मैं जो कहना चाहूँगी, मेरी ज़िंदगी जो पूरा सत्संग है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो गुरुजी, एक नहीं, दो नहीं, सवेरे से लेके सोने तक गुरु जी के सत्संग और सत्संग की ही बारिश हम पर बरसती है। उसी की ठंडक में हम रहते हैं, उसी के सुकून में रहते हैं। तो मेरे को एक मैसेज आता है, बड़े दिनों से आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे तो बहुत खुश है, तू मेरी सारी परीक्षा विच पास हो गई है, हुण मैं माँ लक्ष्मी नाल तेरे घर आ रहे हैं, मैं तेरे घर लंगर का भोग लगावांगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अब इतना तो हमें पता है गुरु जी, देखिए साक्षात उनके पृथक दर्शन होना तो मतलब बहुत ही हमारे कर्म 100% कटे हुए होंगे तो गुरु जी हमें पृथक दर्शन देंगे। पर परोक्ष दर्शन गुरु जी बहुत रूपों में देते हैं, ये आप लोगों को भी पता है जो गुरु जी से काफ़ी कनेक्टेड हैं, 1 to 1 कनेक्शन में हैं। और ये सौभाग्य गुरु जी ने मुझे भी प्रदान किया हुआ है कि मेरा गुरु जी से थ्रू कनेक्शन नहीं है, 1 to 1 कनेक्शन डे 1 से स्टार्ट हुआ है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शा है। टेलीपैथिक कनेक्शन मेरे साथ बहुत इंटेंस, डीप। फिर मुझे अमृत वेला की सेवा बख्शी, और अमृत वेला की सेवा के बाद तो गुरु जी साक्षात 24 घंटे मेरे साथ चलते हैं। उनके पूरे फीलिंग्स और उनका होना, उनका छूना, उनका मेरे साथ बैठना, सिरवटे पढ़ना, बहुत रूपों में उनके दर्शन देना, ये रोज़ के सत्संग, जो रोज़ की ये जो गुरु जी महाराज जी के हमारे परोक्ष दर्शन हैं, वो हमें मिलते रहते हैं। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी तो 2-3 दिन से यही मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ लंगर करने, मैं किसी भी रूप में आऊँगा। अब क्योंकि हम लोग को इतना टाइम हो गया है गुरुजी जी के साथ जुड़े हुए ना, गुरुजी ने हमें जोड़े हुए अपने साथ इतना टाइम बीत गया, तो अब उनके जो कोडिंग्स होते हैं ना वो डिकोड करने में सक्षम हो पाए हैं। उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी का, उन्हीं की तरह से। तो मेरी एक सत्संग की ही नॉन है, बहुत मेरे दिल के करीब हैं, शिवानी आंटी। तो वो अपनी देवरानी के साथ मेरे घर में आती हैं। लेना था उनको कुछ और सामान, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था। अमृत वेला की सेवा के दौरान मेरा तिलक गुरुजी मुझसे बनवाते हैं, तिलक और जल सेवा मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं गुरुजी। काफ़ी लोगों की जैसे तबीयत ख़राब हो या कोई दुविधा में हो या कोई ऊपरी हवा का हो, तो ऐसा गुरुजी मेरे हाथों से मेरे सेवा बख्शी हुई है, तो वो मैं गुरुजी की करती आई हूँ, करती रहूँगी। गुरुजी इतनी तरस रखे मुझ पे, उन्हीं की दी सेवा है, उन्हीं के बंदों में जाए। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी रोगी ना रहे, कोई भी काले जादू में ना रहे, और कोई भी ऐसे कष्ट में ना हो कि जो असाध्य हो, जो साधा ना जा सके। गुरु महाराज जी के संपर्क में आते तो सारे कष्ट ही कट जाते हैं अपने आप, आधे से ज़्यादा तो वैसे ही कट जाते गुरु महाराज जी का नाम लेती। तो दैट माई फ्रेंड केम टू मी टू कलेक्ट समथिंग। मेरे पास था उसका एक गॉगल एंड तिलक जो मुझे उसने मांगा था, मैंने बना के रखा था। तो वो आती है, तो मैंने उस दिन कुछ ख़ास नहीं बना रखा था, मतलब आलू गोभी बनाई हुई थी मैंने, और अभी मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से लंच के लिए आना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आते हुए तुम दही ले आना, तो मैं रायता डाल दूँगी। सैलेड वैलेड मैंने काट लिया, और
बस आलू गोभी बनाई हुई थी, फुलके उतारने थे मुझे। आटा भी थोड़ा सा था, इवन मुझे आटा भी गूंदना था अभी, क्योंकि मैं हाउस होल्ड वर्क्स में बहुत बिजी थी। तो मैं उस टाइम से फ्री हुई, मतलब इट वाज अराउंड 2 इन द नून। तो मेरी फ्रेंड आती है और शी वाज इन हरी एंड शी सेड कि कंचन फटाफट मुझे सामान दे दे और मुझे तो निकलना है, मैं और मेरी देवरानी गोइंग टू मार्केट एंड वी हैव टू मतलब कुछ वी हैव टू शॉप समथिंग। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम कर दे, मेरे घर में उस टाइम कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, ना ना कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी, ना चाय वो पी नहीं रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो आई सेड कोल्ड ड्रिंक पिएगी? नो। तो आई सेड चाय लोगी? नो। तो मैंने तो खाना खा ले। कह रही नहीं यार, हमें तो बहुत देर है, वी विल गो टू मार्केट, आई विल हैव लंच ओवर देयर सम चाइनीज़। तो मैंने कहा छोड़ना, क्या चाइनीज़ खाएगी? पता नहीं क्या हुआ। तो उसने कहा चल क्या बनाया तूने? मैंने कहा मैंने आलू गोभी बनाई है। चल एक एक फुल्का बना दे। बैठे हैं जी दोनों सोफ़े पे। अब बैठे हैं, मैं फटाफट मैंने थोड़ा सा आटा था, मैं गुरु महाराज जी को बोला इसमें फुल्के बन जाएंगे। एक एक वो मांग रहे हैं, बट एक एक तो नहीं बनाऊंगी ना, मैं तो पूरा लंच करवा के भेजूंगी। मेरे मन में तब तक भी कुछ नहीं आ रहा था, बट मेरे को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था, हाँ गुरु महाराज जी शायद माता रानी के साथ इसी रूप में आए हैं। तो जो शिवानी आंटी हैं वो बहुत सुंदर हैं, मतलब बहुत गोरी सी हैं और बहुत चुलबुली सी, और प्योर हार्ट है, बहुत ज़्यादा गोल्डन हार्ट है। और उन्हीं के साथ उनके देवरानी है कंचन आंटी, वो भी बहुत प्यारी हैं। तो वो दोनों आके बैठी और दोनों ने खानी एक एक ही फुल्का था। और स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे ये बोला कि यू विल मेक ओनली वन चपाती फॉर अस, सो ये भी तेरे इंसिस्ट करने से वी आर हैविंग। मैं कहा तुम बैठो तो सही। तो वो बैठी, तो जैसे ही वो खाने लगी तो उनको टेस्ट आ गया। तो मैंने कहा और लाऊं? कह रही हाँ चल एक एक और बना दे। तो एक एक क्या, वो 3-3 फुल्के खाए गए। और वो बैठी ऐसे, शिवानी आंटी ऐसे बैठी जैसे गुरु महाराज जी ठोड़ी पे हाथ रख के, नॉर्मली बैठती नहीं है वो ऐसे, ठोड़ी पे हाथ रख के एक पैर ऊपर करके। और आवाज़ आई एक अजीब सी, मतलब इट वाज नॉट फीमेल वॉइस, इट वाज मेल वॉइस, जा मेरे लिए एक पराठा बना के ले आ। जैसे गुरु जी महाराज जी की हमारी प्यारी सी वॉइस, एक पराठा बना के लिया, मैं पराठा खाना। अच्छा, अब मैंने पराठा बना दिया बहुत बढ़िया सा, मैं समझ गई थी गुरु महाराज जी हैं। तो मैंने बड़े प्रेम से पराठा बनाया। एंड साथ में वो जो कंचन आंटी बैठी हुई थी, मेरा भी नाम कंचन है, उनका नाम भी कंचन है, तो कंचन आंटी बैठी हुई थी। उनका चेहरा उस दिन इतना तेजोमयी जैसे माँ भगवती और माँ लक्ष्मी साक्षात उनके रूप में मेरे घर बैठी हुई थी, और शिवानी आंटी के रूप में गुरु महाराज जी मेरे घर में बैठे हुए थे, जिस पोज में बैठे हुए थे। मैंने बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाया, लंगर छकवाया उनको। वो मेरे घर में लंगर करके गए, तो गुरु महाराज जी ने अपने सारे वचन पूरे करे। मैं तो, मेरे लिए तो कोई मैसेज हो, वीडियो हो, कुछ भी फ्लैश हो, दैट इज़ ब्रह्म वाक्य, कि अगर गुरु जी की तरफ से कुछ भी मैसेज आया है तो इट विल डेफिनेटली फुलफिल। एंड गुरु जी उस जिस ब्लेसिंग को हमारे पास भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस और वीडियोज़, डेफिनेटली गुरु जी महाराज जी उसको पूरा करते हैं। अगर उन्होंने बोला मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, ज़रूर होते हैं। अगर वो कहते हैं मैं माता रानी के साथ आऊँगा, वो भी ज़रूर होते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा, वो किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। देखिए, ईश्वर अपने आप नहीं आते, बहुत छोटी हस्ती नहीं होती ईश्वर। आप नंगी आँखों से सूरज को नहीं देखते, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। आप कभी भी नंगी आँखों से इवन सवेरे के ठंडे सूरज को भी आप नहीं देख सकते। तो आपको परमात्मा को देखने के लिए तो वो नज़र, जब तक दिव्य दृष्टि खुद स्वयं हमारे गुरु महाराज, गुरु जानी जान साहब हमें नहीं बख्शेंगे, और वो हमारे को दर्शन उनके हो ही नहीं सकते। आपको ड्रीम दर्शन हो जाएंगे, आपको तितली रूप में दर्शन हो जाएंगे, मोर रूप में दर्शन हो जाएंगे, ओम रूप में दर्शन हो जाएंगे, त्रिशूल रूप में दर्शन हो जाएंगे, यूनिवर्स के रूप में दर्शन हो जाएंगे, नटराज के रूप में दर्शन हो जाएंगे, गुलाब के रूप में दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको ना ये पृथक दर्शन, आप नंगी आंखों से गुरु महाराज जी के भी दर्शन नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी मेरा एक सत्संग है, शायद मैंने डाला या नहीं डाला, आई विल चेक इट आउट एंड मैं बताऊंगी। जब गुरु महाराज जी से मैंने अर्ज करी थी कि आप लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं कि गुरु जी ने बैठे मेरे साथ, मेरा खाना खाया, मेरे सोफे पे बैठे हुए थे, मेरा हाथ पकड़ा। तो ये भी मेरा एक सत्संग है कि मैं बड़ी जिद करी मेरे गुरु महाराज जी से, मुझे नहीं पता आप सबके साथ ऐसे करते हो, दर्शन तो मुझे दे नहीं रहे हो, मेरा दुख यही है। 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, मेरे सारे काम पूरे कर रहे हो, मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी, मुझे फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दिया, मुझे नेम फेम दिला दिया, बट ये आपके पथक दर्शन मुझे अभी तक नहीं हो रहे। और टच आप करते हो मुझे, मैं रोती हूँ तो मुझे अपने गले लगाते हो, मैं परेशान होती तो मेरा हाथ पकड़ लेते हो आप, मुझे शरीर में कहीं परेशानी होती हो आप खुद अपने हाथ से उसे ठीक करते हो, मुझे सब पता है।
बट आप कभी मुझे पथक दर्शन नहीं देते, तो इसके ऊपर मैं सत्संग देखूंगी। अगर मैंने नहीं डाला हुआ है तो मैं दोबारा एक बार डाल दूंगी, जब गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़े थे दोनों स्वरूप में से। तो ये मुझे नहीं पता संदेश किस तक पहुंचना है। मैं 3 दिन से बड़ी डांट खा रही हूँ मेरे गुरु पापा से कि तू अपने शुक्राने अदा कर, शुक्राने अदा कर, शुक्राने अदा कर। तो ये मैंने एक अपना डिवाइन सत्संग है जब गुरु महाराज जी साक्षात माँ भगवती के साथ मेरे घर में आके लंगर प्रसाद छक के गए। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका क्लोज़र वन भी क्यों ना होगी, जो आपको लगता होगा कि भाई इससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कहती हूँ दुनिया का इंसान इंसान से प्यार कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल लव कोई नहीं दे सकता आपको, इतना पूछ कोई नहीं सकता, इतना प्यार नहीं दे सकता, इतना आपके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता, पल पल आपको नहीं संभाल सकता। अनकंडीशनली तो कुछ नहीं कर सकता। दुनियावी इंसान कोई अनकंडीशनली आपके लिए कुछ नहीं करेगी। इवन आपकी माँ भी कभी ना कभी ऐसे स्टेज, आपका बाप भी कभी ना कभी ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएगा। आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे, आपको डांट भी सुननी पड़ेगी, आपको अवहेलना भी झेलनी पड़ेगी। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। पर हमारे ईश्वर, हमारे गुरु महाराज जितना अनकंडीशनल प्यार और इतना लगाव, हर वक्त हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना, सिर्फ ईश्वर के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरु महाराज जी हैं जिन्होंने हर एक संगत को अपने बच्चे की तरह गोद में उठा रखा, उसको इतनी सी भी आँच नहीं आने देते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा।